हेलो फ्रेंड, मेरा नाम रुकुमणि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको सादा ब्लाउज की कटिंग बताते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले कपड़ा ले लेना है। ठीक है, तो ये कपड़ा है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर में ब्लाउज बन जाता है, किसी का भी हो। यदि मोटी है तो हमें 1 सेंटीमीटर चाहिए और पतली हो तो 80 सेंटीमीटर में बन जाता है। तो मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम आपको बताते हैं कि कटिंग कैसे करते हैं। आपको एकदम सरल भाषा में सरल तरीके से कटिंग करना बताएंगे। आप घर बैठे ही कटिंग कर सकते हो, आपको सेंटर जाने की ज़रूरी नहीं है, पैसे देने की ज़रूरी नहीं है। तो आज आपको मैं कटिंग बताती हूँ। तो हमें पहले क्या करना है, हमें कैंची, इंच टेप और हमें चौक ये रखना है। तो अब हमें क्या करना है, हमें पहले कैसा ये पता चलेगा कि हमें शोल्डर कितना लेना है, चेस्ट कितना है, क्या है। तो हमें क्या करना है, ये ध्यान जरूरी है। तो जैसे कि मैं इस ब्लाउज की कटिंग करूँगी, उसका चेस्ट है 36 मतलब 36, तो 36 है इसका चेस्ट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम आर्म होल कितना ले, शोल्डर कितना ले, गला चौड़ाई कितना ले, हमें पता कैसे चलेगा, हम गोलाई कितने की दे, कैसे पता चलेगा। तो हमें एक काम करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि पतली लेडीज हो, पतली लड़की हो, कोई भी हो, ठीक है, तो मतलब पतली है, उसका चेस्ट 27 से लेके 31 तक हो, उसका चेस्ट 27 से लेके 31 हो, तो उसके शोल्डर आएगा 5। और जिसका चेस्ट 32 से 35 तक मतलब 20 मतलब 32, 32 से लेके 35 के बीच में हो, तो उसका शोल्डर लेंगे 5.2। और जिसका चेस्ट 36 से ऊपर मतलब 37, 38, 39, 40 इसके बीच में हो, तो उसका लेंगे हम 5.5। तो मतलब ये है 36। तो 36 में कितना आएगा, मतलब 27 से 31 तक 5, और 32 से लेके 35 के बीच में आएगा 5.2, और 36 से आगे 40 के बीच में आएगा 5.5। तो हमें इसका चेस्ट है 36, तो हमें कितना लेना है, शोल्डर 5.5। तो हमें क्या करना है, इंच टेप ले लेना है और हमें 5.5 पर निशान लगाना है। तो हम 5.5 पे निशान लगा देंगे। ठीक है, तो हम 5.5 पे निशान लगा देंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आर्म होल कितना होता है। आर्म होल क्या होता है पता है आपको, जो हम यहाँ से गोलाई देते हैं ना, उसको हम आर्म होल बोलते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आर्म होल कितना है। तो देखो, मैंने शोल्डर आपको बता दिया है कि पतली हो उसके 5, और नॉर्मल मतलब 32 से लेके 35 तक हो उसका 5.2, और मोटी मतलब 36 से लेके 40 के बीच में हो, वो मोटी के मतलब उसमें आ जाती है। तो उसके लिए हमें लेना है 5.5। तो हमें अब आर्म होल कितना लेना है, जैसे 5 हो ना, मतलब जिसकी 27 से लेके 31 तक हो, मतलब जिसका शोल्डर 5 हो, तो उसके लिए हमें आर्म होल लेना है 6। कितना लेना है, 6। और जिसकी 5.2 हो, यानी 32 से लेके 35 के बीच में हो, तो उसका आर्म होल लेना 6.5। ठीक है, और जिसका मतलब 36 से लेके 40 के बीच में हो, उसका आर्म होल लेना है 7। तो हमें कितना लेना है, 7। तो यहाँ से हम 7 पे क्रॉस कर देंगे, लाइन खींच देंगे 7 पर। ठीक है, 7। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें चेक करना चाहिए कि यहाँ 7 आ रहा है क्या करते हैं हम, यहाँ से तो मिला देते हैं, लेकिन यहाँ से वो चौड़ा हो जाता है, यहाँ पे 7, 8, 9 इतना आ जाता है, 6। तो हमें यहाँ से एक बार और चेक करना है, 5.5 आ रही है, ये सही है एकदम। उसके बाद में क्या करें, चेस्ट इतना हो गया हमारा। इसके बाद में चेस्ट, और हमें चेस्ट के बारे में कैसा पता चले, किसी का चेस्ट 36 है, तो हम 36 का चौथा हिस्सा कौन सा होता है, हमें ये देख लेना चाहिए कि 36 का चौथा, तो या तो हम वैसे निकालेंगे 36 का चौथा हिस्सा, और यदि हम वैसे नहीं निकाले तो 36 का चौथा हिस्सा होता है 36, ये 36 है। ठीक है, तो 36 का चौथा हिस्सा में ऐसे चेक कर लेना चाहिए एक बार। कितना आ रहा है, 9। ठीक है, 9 आ रहा है, ऐसे चेक कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ से दिख रहा है आपको, यहाँ से हमें 9 करना है, यहाँ से हमें 9 मतलब 9 पर हमें निशान लगा लेना है। ठीक है, 9। फिर क्या करते हैं, जैसे 9 आ गया, चेस्ट का हमेशा हमें चौथा भाग लेना चाहिए, चौथा हिस्सा लेना चाहिए। तो 9 आई, तो 9 में हमेशा हम मार्जिन के लिए 2 छोड़ दिया है। यदि बिना अस्तर का ब्लाउज हो, ठीक है, तो उसमें 2 छोड़ते हैं, और अस्तर का हो तो उसमें हम 1 भी छोड़ सकते हैं और 2 भी छोड़ सकते हैं। तो हम 2 लेंगे। तो यहाँ से हम क्या कि दबिंग में आ जाएगा, तो यहाँ से हम 2 ले लेंगे। यहाँ पे 9 आ गया, 9 पे 2 प्लस कर देंगे, 9 में 2, तो कितना आएगा, 11। 9 में 2 प्लस करेंगे जहाँ, तो 11 आएगा। तो यहाँ से फिर हम देख लेंगे कितना आया, 11। सही है ना। फिर यहाँ पे हम निशान लगा देंगे 11। हो गया। पहले मतलब हमें लंबाई तो नापनी है, यानी किसी की लंबाई हो जैसे 14, तो उसमें हम 1 प्लस करेंगे यानी 15, यानी
आधा ऊपर दबिंग में आ जाएगा, आधा नीचे। ठीक है, तो हम यदि 14 लेंथ है तो हमें 15 लेना चाहिए, और 15 लेंथ है तो हमें 16 लेना चाहिए। तो इस ब्लाउज की लेंथ है 14, तो हमें 14 में 1 प्लस करना है तो कितना आया 15। तो हम यहाँ से नाप लेंगे। तो यहाँ से मतलब 1 मिनट आपको नहीं दिखे तो यहाँ से हम नाप लेंगे। आप 15, 14 में 1 प्लस 15, ये लंबाई हो गई हमारी, हो गई। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेंगे कि 11, यहाँ से हम 11 है कर लेंगे। और फिर यहाँ पे भी हम ऐसे मिला देंगे। इतना हमारा ये तैयार हुआ ब्लाउज, आधा ब्लाउज हमारा तैयार हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये गोलाई देनी है, ये गोलाई। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने की गोलाई दें, कि हम अनुमान से दें, क्या दें। तो क्या होता है कि ये गोलाई होती है मतलब 5, यदि शोल्डर 5 आएगा तो उसकी गोलाई, आगे की गोलाई होगी 1 और पीछे की गोलाई होगी 1.5, सही है ना। और यदि 5.2 आएगा तो आगे की गोलाई होगी 1.5, पीछे की गोलाई होगी 2। और यदि 5.5 आएगा तो आगे की गोलाई होगी 2 और पीछे की गोलाई होगी 2.5। तो हम, ये हमारा आगे का पोर्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसकी गोलाई है 2, तो यहाँ से हम 2, और फिर क्या करेंगे हम यहाँ से हम ऐसा सीधा एकदम गोलाई में, ऐसे गोलाई में बना देंगे। एकदम गोलाई आ रही है, हमेशा गोलाई आनी चाहिए। यहाँ पे गोलाई आ गई। इसके बाद में हम क्या करें, इसके बाद में हम गला चौड़ाई देखेंगे कि हम गला चौड़ाई कितनी लें, सही है ना। तो अब क्या है कि जैसे शोल्डर 5 लेते तो गला चौड़ाई आती है 2, और 5.2 लेते तो गला चौड़ाई आती है 2.2, और यदि 5.5 लेते तो गला चौड़ाई आती है 2.5। तो हम क्या लेंगे 2.5 गला चौड़ाई लेंगे हम 2.5। और हाँ, जिसकी शिकायत होती है, जिसके कि मेरा शोल्डर गिर रहा है, मेरे शोल्डर में दिक्कत आती है, शोल्डर मेरा सही नहीं है, तो हम उसके लिए हम 2.2 भी ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम 2.5 ले, मतलब 2.2 भी ले सकते हैं। तो जिसका शोल्डर ज़्यादा गिरता है, ये दिक्कत ज़्यादा आती है कि नहीं मेरे तो 2.2 में भी यदि आ रही है शोल्डर गिरने की, तो हम कितने लेंगे, फिर उसके लिए हम 2 ही ले लेंगे गला चौड़ाई, मतलब 2 ही। तो अभी मैं 2.5 लेती हूँ, ठीक है 2.5। फिर हम गला कितने का लें, 5, 5.5 कितने का लें। तो यदि हमें जैसे, यदि गला हमें 5 चाहिए तो हम ले लेंगे 6। क्यों, क्योंकि आधा इंच ऊपर दबिंग में आ जाएगा और आधा इंच नीचे, तो 1 इंच तो गया ना, और फिर कितना बचा 5। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे मैं 5 का ले रही हूँ, 5 का, तो मेरे को 1 प्लस करना है तो 6। यहाँ पे थोड़ा मैं निशान लगा देती हूँ। उसके बाद में क्या करते हैं कि यहाँ से है ना, यहाँ से फिक्स होती है 3। आप कौन सा भी मतलब गला करो, 5.5 का करो, 5 का करो, 5.2 का, यहाँ से फिक्स ही होती है। कितनी होती है 3। फिर यहाँ पे मैं कर देती हूँ, यहाँ से, फिर यहाँ से 3, यहाँ से 2.5। तो यहाँ से मैं ऐसे मिला दूंगी इसको, मिल गया। फिर इसको यहाँ से गले के गोलाई दे देंगे, ये भी मतलब एकदम गोलाई में देंगे, शेप से देंगे, शेप से आ गया हमारा इतना आगे का हिस्सा तैयार है। अब इसमें हमें क्या करना है ये बताओ। अब इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ से है ना, यहाँ से आधा इंच हम ये ले लेंगे, मतलब निशान लगा लेंगे। इसके बाद में यहाँ से 3 इंच, हम 3 इंच यहाँ से ऐसे लगा देंगे, और ये आधा इंच ऊपर का लिया ना, इस पर हम ऐसे कर देंगे। फिर हम कटिंग करेंगे ना, यहाँ से थोड़ा छोटा रहता है, यहाँ से कटिंग करेंगे ना, तो फिर यहाँ से ऐसे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा चेस्ट आया 9, तो कमर चेस्ट से कम होती है, ठीक है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट जितनी भी होती है। तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ से लेके 9 कमर आई, ठीक है, तो हम 8 ले लेंगे। यहाँ से हमारी कमर 1 इंच कम ले लेंगे, चेस्ट से 1 इंच हमेशा कमर कम ले लेंगे, और 2 ले लेंगे मार्जिन, दबिंग में आएगा ना। और यहाँ से हम ऐसे मिला देंगे, इसको मिला दिया, ये हमारा हुआ आगे का हिस्सा तैयार। ये एकदम तैयार हो गया हमारे आगे का हिस्सा। आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, बता देती हूँ एक बार और। 5.5 शोल्डर, ठीक है, और 7 आर्म होल। उसके बाद में ये गला चौड़ाई, ये 3, ये 2.5, ये 3, ये 2.5, यहाँ से आधा इंच, और यहाँ से 3, और इसको ऐसे कर दो। यहाँ से चेस्ट 9 है, तो 9 में से 1 माइनस किया 8, तो यहाँ से हम 8 का लगा देंगे, और ये 2, यानी 2 मार्जिन है, तो इसमें फिटिंग हो जाएगी। अब लेंगे हम पीछे का हिस्सा। तो पीछे के हिस्से में क्या करना है हमें, वही है 15 इंच हम नाप लेंगे, वही है 15 इंच पर हम 15 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद में वही 5.5 शोल्डर ले लेंगे।
फ्रंट में शोल्डर ले लेंगे और वही आर्म होल 7, आर्म होल 7। यहाँ से भी एक बार चेक कर लेंगे, सेम। और वही चेस्ट 9 था तो 9 में प्लस किया, 2 प्लस किया 11, तो यहाँ पे हम 11 पे निशान लगा लेंगे। 11 पे निशान लगा लेंगे तो ये हुआ हमारा। और यहाँ से भी एक बार हम 11 चेक कर लेंगे, यहाँ से भी हम एक बार चेक कर लेंगे। अभी और भी आपको मुझे बताना है, लेकिन पहले मैं ये बना लेती हूँ पीछे का। पीछे का जैसे हम आगे का बनाते हैं ना वैसे ही बना लेते हैं, बस यहाँ पे ये नहीं लगाना है, हमें ये नहीं लगाना है। और हमें क्या करना है, अब हमने यहाँ पे गोलाई दी थी 2 की, पीछे के में हमें देना है 2.5 की, पीछे देना है 2.5 हो गया। यहाँ पे भी हमें शेप से गोलाई देनी है और यहाँ पे भी हमें 2.5 लेना है। ये तो हो गया। अब हम पीछे का कितना तैयार करेंगे, पीछे का गला कितना लेंगे, 7, 8, 9। यदि 7 है तो हम लेंगे 8, तो हम ये मानो, और 8 है तो हम लेंगे 9। तो ये मानो कि किसी का 8 है, हमें 9 लेना है, तो हम, और यहाँ से फिक्स है 3। हम यहाँ से किसी को जैसे गला ज़्यादा चाहिए, फुल गला चाहिए, तो हम यहाँ पे 3 नहीं होके हम 4 भी ले सकते हैं, लेकिन 4 पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नॉर्मल है, कम से कम मतलब 3 तो होना ही चाहिए, और ज़्यादा हो तो 3.5 भी ले सकते हैं। तो सपोज करो हम, चलो उसको गला ज़्यादा चाहिए तो हम 3.5 ले लेंगे, 3.5 ले लेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे, ठीक है। और फिर हमें पीछे का गला चाहिए एकदम राउंड, यानी गोल मटका शेप। तो हमें क्या करना है, हमें मटका शेप चाहिए तो हमें एकदम गोल चाहिए, तो हमें एकदम गोलाई देनी है, ठीक है। ये हो गया पीछे का एकदम तैयार है, और ये हुआ आगे का। अब रही बात आगे की, दोनों तैयार हो गए, आगे और पीछे। अब आपको बता दें कि हमें आर्ट भी लगाने होते हैं, कि हम आर्ट कैसे लगाएंगे। ये भी एक मेन पॉइंट है कि हमें आर्ट भी लगानी होती है ब्लाउज में, तो हम आर्ट कैसे लगाएंगे उसका हम बताते हैं। तो जैसे आर्ट में हम क्या करेंगे, जैसे उसका चेस्ट है 9, सही है ना, तो आर्ट हमेशा 2 इंच या 3 इंच की होती है, कम से कम भी 2 इंच की होती है आर्ट, ठीक है, और 3 इंच की होती है। तो ये मानो कि 14 हमें ब्लाउज चाहिए, 14 हमें ब्लाउज चाहिए, एक आधा इंच नीचे आधा इंच ऊपर दबिंग में आ जाएगा, तो 14 इंच हमें ब्लाउज चाहिए। तो हमें आर्ट कितने की लेनी है, 12 इंच, 12 इंच। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से ले लेना है इंच, 12 नहीं तो ये मानो कि 12.5 ले लेनी चाहिए, क्योंकि 1 इंच की दबिंग में भी तो आएगा ना, तो 12.5 में 8 लेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, हम ऐसे मिला देंगे, आर्ट भी लेनी है हमें। आर्ट लेने के लिए फिर हमें इसको मिला देंगे। तो ये है ना, ये जो मैंने आपको यहाँ बताया था, क्योंकि आपको याद रह जाए इसलिए मैंने यहाँ पे बताया था। इसको हम यहाँ पे करेंगे, इसको हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम, तो ये हुआ हमारा ब्लाउज तैयार, ठीक है। दबिंग में को ये हमारी लग जाएगी इतनी 8, तो ये 12 और 13 14, तो 2 इंच की हमारी 8 होगी। ये हुआ हमारा ब्लाउज। इसकी कटिंग ये तो देखो कपड़ा बहुत छोटा है, इसमें बाजू ही आएगी, तो हमें मतलब जिसका चेस्ट ज़्यादा हो 36 से, तो उसमें हमें 2 स्तर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 36 में बहुत ज़्यादा कपड़ा चाहिए हमें। अब हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है, इसमें कपड़ा थोड़ा कम पड़ गया, तो
तो हमें ब्लाउज की मतलब बाजू की कटिंग कैसे करनी चाहिए। जैसे चेस्ट कितना आया, 9 आया ना, तो 9 में हम 1 प्लस कर देंगे, तो कितना लेंगे हम 10। 9.5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यदि एक्स्ट्रा होगा तो कटिंग हो जाएगा, तो मैं 10 ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 10 का निशान लगा दिया। हमें बाजू कितनी चाहिए, लेंथ कितनी चाहिए। जैसे इस ब्लाउज की लेंथ 3 है, तो हम 1 प्लस कर देंगे 3 में। मतलब ब्लाउज में क्या होता है, चेस्ट में हम करेंगे 2 प्लस, और लेंथ यानी लंबाई में हम करेंगे 1 प्लस, और बाजू की लंबाई में करेंगे हम 1 प्लस। मतलब 3 थी, तो मेरे को कितना लेना है, 4। तो मैं यहाँ पे 4 ले लूँगी। फिर हम क्या करेंगे, ये बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बना लेंगे ऐसे, यहाँ से बना लिया मैंने बॉक्स। अब क्या करना है, मेरे को बॉक्स बना लिया मैंने। अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ से है ना, यहाँ से मेरे को लेना है 2। यहाँ से मेरे को जो है ना, यहाँ पे ये है बंद साइड, ये इधर है खुली साइड, तो खुली साइड से मेरे को लेना है 2। हमेशा बाजू में है ना, जैसे 10 से कम बाजू होना, मतलब 5 से, जैसे 5 है, 6 मतलब 6 तक हो, तो 6 तक कम होना, 6 से तो हमें 2 लेना है, और 7, 8, 9, 10 हमें 2.5, जैसे फिर 11, 12, 3, और जब 23, 24, 25, 26 ज़्यादा लेंगे हम, उसके लिए 3.5, 3.5 से ज़्यादा नहीं आएगी यहाँ से, तो हम अभी लेंगे 2, और यहाँ पे लेंगे हम 2। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे 2, और यहाँ पे लेंगे हम 2, यहाँ पे लेंगे हम 2, यहाँ से भी हम लेंगे, कितना लेंगे हम, यहाँ से भी 2। फिर हमें क्या करना है, गोलाई देनी है यहाँ से तो हमने ले लिया था, यहाँ से हमें ऐसे गोलाई देनी है ऐसे बाजू में। हो गया, यहाँ से हमें ऐसे गोलाई देनी है एकदम, हो गई बाजू। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इसको कटिंग कर लेनी है। हम इसको एक बार कटिंग कर लेते हैं, अभी इसमें बाकी है कुछ बताना, तो पहले हम कटिंग कर लेते हैं इसकी, क्या आपको थोड़ा समझ में आ जाए। हो गई कटिंग, हो गई इसकी। इसके बाद में क्या करना है, हमें एक पोर्शन है ना, ये 2 पोर्शन, इसको थोड़ा हमें एक्स्ट्रा कटिंग करनी है, मतलब ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है हम, और ये हो गई हमारी बाजू तैयार। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारी होगी बाजू तैयार। यहाँ से हमें थोड़ा क्या करना है, 1 इंच हमें कम करना है, 1 इंच कम कर लेंगे, मतलब यहाँ से 2 इंच कम कर लेंगे, यहाँ से जितनी वो फिटिंग आएगी ना उससे, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो ये हमारी बाजू हो गई एकदम रेडी। ठीक है, ये हो गया बाजू। हमने 8 नहीं निकाली थी क्योंकि कपड़ा नहीं बचा था, तो ये हो गई 8, ये निकल गई 8। तो देखो 8 की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती, जैसे भी एक अनुमान से ही होती है। इतना कपड़ा ले लेंगे, है ना, इतना तो कम से कम कपड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मतलब गोलाई देके ऐसे थोड़ा ऐसे दिख करके, यहाँ से थोड़ा भाग ऊंचा हो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया तैयार, और इसकी हम कटिंग ऐसे कर देंगे। ये हो गई 8। ये जो कपड़ा है इसको फेंकना नहीं है, क्योंकि इसमें हमें अभी आगे की वो हुक पट्टी भी लगाना है, तो हमें ऐसे नहीं कि इसको हम फेंक दे कि क्या काम आएगा अभी, तो इसको हम आगे की हुक पट्टी लगाएंगे। ठीक है, आगे की हुक पट्टी लगाएंगे, ये काम आ गई हुक पट्टी, और इसको हम रख देंगे, बाद में शायद कुछ काम आ जाए, पाइपिंग के लिए काम आ जाए या किसी चीज़ के लिए काम आ जाए, इसको अलग कर देंगे। अब आपको दिखाते हैं, मैं आपको सिलाई भी दिखाऊंगी, अभी मैं आपको सिर्फ कटिंग बताऊंगी। क्या है कि किसी को कुछ पसंद आई, मेरा तरीका पसंद आई, नहीं समझ में आया कुछ भी, ये रहा पीछे का हिस्सा, ठीक है, और ये रहा आगे का हिस्सा, ये रहा आगे का हिस्सा, और ये हुक पट्टी है, और ये है आर्ट। ये है ना, ये
जो तीखा भाग, तो ये हम इसको यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हुआ हमारा ब्लाउज की, सिंपल ब्लाउज की कटिंग। और मैं आपको अभी भी बहुत कुछ बताने वाली हूँ, आप हर चीज़ का लाभ उठा सकते हैं, ब्लाउज, लहंगा, सब कुछ। अभी मैंने सिर्फ आपको सिंपल ब्लाउज की कटिंग बताई है, सिलाई भी बताऊँगी मैं आपको अगले वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को हम अभी समाप्त करते हैं और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जो हर इंसान के, जो सेंटर नहीं जा सकते, जो परिवार से मतलब कुछ सीखना चाहते हैं, परिवार में कुछ करना चाहते, तो उनके लिए है कि वो घर बैठे लाभ उठा सकते हैं, इस वीडियो को घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स।